बिहार की अनमोल विरासत मगध साम्राज्य से लेकर आधुनिक लोकतंत्र के सफर तक पेश कर रहे हैं पवन सिंह। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उस शानदार इतिहास की जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। भाई, सोचा है कभी कि आखिर कैसे एक ही जमीन साम्राज्यों का गढ़ बन गई और साथ ही पूरी दुनिया के लिए ज्ञान की रोशनी भी? तो सबसे पहले कहानी के उस अध्याय में चलते हैं जहां बिहार यानी कि प्राचीन मगध भारत की सत्ता का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली केंद्र हुआ करता था। देखिए, बिहार, जिसे हम मगध के नाम से बेहतर जानते हैं, वो भारत के सबसे पुराने बसे हुए इलाकों में से एक था। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं कि यह प्राचीन भारत की राजनीति का धड़कता हुआ दिल था। एक ऐसी जमीन जहां से कई महान राजवंशों ने जन्म लिया। और पता है, यहीं से, इसी मिट्टी से भारत के दो सबसे बड़े राजवंश निकले, मौर्य और गुप्त, और इन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया। जरा सोचकर देखिए, एक ही जगह से इतनी बड़ी शक्ति का उदय, कमाल है ना? लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ राजनीति और ताकत तक ही सीमित नहीं है। इसने दुनिया को एक बहुत गहरी बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत भी दी है। तो हमारा अगला अध्याय है ज्ञान की भूमि, दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ। बिहार का जो ज्ञान है वो दो मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। एक तरफ बोधगया में गौतम बुद्ध को मिला ज्ञान और भगवान महावीर की शिक्षाएं हैं, तो दूसरी तरफ नालंदा और विक्रमशिला जैसे वर्ल्ड फेमस विश्वविद्यालय थे जो दुनिया भर के विद्वानों को अपनी ओर खींचते थे। तो जब हम ज्ञानोदय की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो दौर जब बिहार से निकले विचारों ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे एशिया को रोशन कर दिया। सच कहें तो ये विचारों का एक ग्लोबल पावर हाउस था। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मध्ययुगीन काल में चलते हैं, जो सांस्कृतिक बदलावों और मेलजोल का एक बहुत ही दिलचस्प दौर था। हमारा अगला पड़ाव है संक्रमण की सदियां, वंशावली बदलावों का दौर। अच्छा, तो पाल राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों का दौर आया। अब देखिए, शासक तो बदलते गए पर एक चीज नहीं बदली, वो था बिहार का रणनीतिक और राजनीतिक महत्व। वो हमेशा बना रहा। और हां, इसी दौर में अलग अलग संस्कृतियों का एक खूबसूरत मेलजोल भी देखने को मिला और व्यापार और खेतीबाड़ी ने इसे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बना दिया था। इसके बाद आया ब्रिटिश राज का वो चुनौतीपूर्ण दौर और इसी के साथ शुरू हुआ अपनी पहचान के लिए एक नया संघर्ष। अब हम जानेंगे पहचान के लिए लड़ाई, प्रतिरोध और पुनर्जागरण के बारे में। जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, उस वक्त ये ब्रिटिश शोषण के खिलाफ विद्रोह का एक बड़ा गढ़ बन गया। बड़े बड़े किसान आंदोलन, खासतौर पर इतिहास में दर्ज मशहूर नील विद्रोह, इसी धरती पर हुए थे। और फिर आया साल 1912। ये एक ऐतिहासिक साल था। इसी साल बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला। अपनी पहचान के लिए जो लंबी लड़ाई चल रही थी, उसमें ये एक बहुत बड़ी जीत थी। अपनी पहचान की ये लड़ाई असल में भारत की आज़ादी की बड़ी लड़ाई से सीधी जुड़ी हुई थी। जैसा कि कहा जाता है, बिहार के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। तो अब कहानी को 20वीं और 21वीं सदी में ले आते हैं और देखते हैं कि आधुनिक बिहार का जन्म और विकास आखिर कैसे हुआ। अगला विषय है आधुनिक बिहार का निर्माण, आज तक का सफर। तो चलिए अब आधुनिक बिहार के इतिहास के कुछ खास पड़ावों पर नजर डालते हैं। 1947, जब यह भारत के साथ एक राज्य बना। फिर आया साल 2000, जब झारखंड इससे अलग होकर एक नया राज्य बन गया। और आज बिहार का पूरा फोकस खेती, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। कह सकते हैं कि यही वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर एक नए भविष्य की नींव रखी जा रही है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार यही है कि बिहार की विरासत एक ऐसा अटूट धागा है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक लगातार चलता आ रहा है। नालंदा के महान विद्वानों से लेकर आजादी के नायकों तक बिहार ने हमेशा देश के विकास को एक नई दिशा दी है। प्राचीन विद्वानों से लेकर आज के दौर के निर्माताओं तक बिहार की विरासत वाकई शानदार रही है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इसका अगला अध्याय दुनिया को क्या देगा? ये एक ऐसा सवाल है